नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। अविरले शब्दघनं गः प्रक्षालित सकलभूतलकलङ्काः मुनिवरूपासीत् तीर्था सरस्वती हरितोऽनुद्रुतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री परम पूज्य इष्टोपदेश जी नाम धेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचनानुसार मासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री परम पूज्य पूज्यपाद स्वामी जी देवे निविर्चितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणशीतिर्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छुदं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तमासीयत्थं गडहर देवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भद्रजुत्तो सुदनाणमहो वयं शिरसा इच्छाएं बनते सुधवती कौसुक को तस्सालुचुम अंगो भंग पहिने पाहुडिये परियम सुत्त पड़मामी योग पुब्बगे चूलिया चेव सुत्तति द्विधम कायम स्याणिचकालम अंचे में पूज्य में वंदा में नमस्सामि दुख को कम को बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्ज में नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय विलयाम श्रीमद् आचार्य भक्तिम कायो सर्गम करोमि हम। श्रुतजलदीपार्गेभ्यः सपरमदविभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचभी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माहिरिये सदा वंदे गुरुवत्ति संजुमीडया तरन्ति संसार सायरं घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मम जम्मं मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपोधनधनः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटन् भटः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणों गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकाः इच्छाएं बनते आर्यवत्ती कौसुक को तत्सालोचुम सम्मनाण सम्मदंसण सम्मचरिताणम पंचप्रियाचारणम आहिरियाणम आयरादिसुतनाणवदेशयाणम उवज्झायाणम तीरणुपाणर्याणम सभ्यसाहुणम स्याणिचकालम अंचेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नेक्सी चंद्र प्रभ भगवान की परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्य पाद स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज जी परम पूज्य 3,9 करोड़ मुनिराजों की यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा व्रतों की सार्थकता, क्योंकि जब तक हम व्रतों को अंगीकार नहीं करेंगे
तब तक हम उन प्रशस्त भावों के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में शुभचंद्र महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि अप्रशस्त उपयोग का धारी जीव नरक निगूढ़ तिर्यंच गति में गमन करेगा। प्रशस्त उपयोग का धारी जीव स्वर्ग आदि लक्ष्मी को प्राप्त करेगा, वहां के वैभव को प्राप्त करेगा, संसार में चक्रवर्ती आदि बनेगा। और जो शुद्ध भाव है, प्रशस्त अप्रशस्त से ऊपर उठ करके जो शुद्ध भाव है, उस शुद्ध भाव का कर्ता नियम से मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। अब यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि जब तक आप व्रती नहीं बनते हैं या सम्यक दृष्टि नहीं बनते हैं, तब तक आपका उपयोग अप्रशस्त रहेगा। कैसा रहेगा? और अप्रशस्त उपयोग का धारी जीव नियम से अधोगति का पात्र होता है। इसीलिए हमें अपने उस उपयोग को प्रशस्त बनाने के लिए पूरे श्रद्धान के साथ नियम और व्रत को स्वीकार करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा, आप लोगों के मुख से सुनते हैं, महाराज जी बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है, व्रत लेने के बहुत भाव हैं, 2 प्रतिमा के बहुत भाव हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। बस क्यों नहीं ले पा रहे हो? ये आपके अप्रशस्त परिणामों का फल है। तुम भाव भाव करते रहो और ले नहीं पा रहे हो, नहीं, आपके अंदर ये पूर्णतः श्रद्धान नहीं आ पा रहा है। आप संसार में आने के बाद में किसकी कीमत करते हो? जो दुर्लभ होता है। किसकी कीमत करते हो? जो दुर्लभ होता है उसकी आप कीमत करते हो, उसकी आप रक्षा करते हो, उसे आप संभाल करके रखते हो। लेकिन आपने अपनी दृष्टि में कीमती किसे बनाया? कंकड़ पत्थर को। किसे कीमती बनाया? एक इंद्री को आपने कीमती बना दिया। वह एक इंद्री आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो गई कि उस एक इंद्री के लिए आपने धर्म को भी छोड़ दिया, धर्म की क्रियाओं को भी छोड़ दिया। आप स्वयं देखो, संसार की क्रिया है और धर्म की क्रिया है। अगर किसी को छोड़ना पड़े, जरूरत पड़ने पर, तो आप किसे छोड़ते हो? बताओ। हाँ, अरे आज पूजन में नहीं जा पाएंगे, आज हमें बाहर जाना है, आज हम महाराज जी के पास नहीं जा पाएंगे, हमें बाहर जाना है। थोड़ी सा मौसम गर्म हो गया, हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं। थोड़ी सा मौसम ठंडा हो गया, हम भगवान के पास, महाराज के पास नहीं जा पा रहे। बारिश गिरने लगे, बताओ, आपके धर्म ध्यान को थोड़ी सी सर्दी ने, थोड़ी सी गर्मी ने, थोड़ी सी बारिश ने बाधित कर दिया। किससे रुक गए आप धर्म ध्यान के लिए? इस मौसम ने आपको किससे रोक दिया? धर्म ध्यान ने। वैसे तो इच्छा हो नहीं रही थी, अब जैसे तैसे मन बनाया जाने का, अरे बहुत धूप है, अब इतनी दूर कौन आएगा? हम 1 किलोमीटर दूर रहते हैं, इतनी दूर से आना, साधन की उपलब्धि नहीं है। अच्छा, अभी कुछ बीमारी आ जाए तो अस्पताल नहीं जाओगे क्या? बताओ। नहीं जाओगे? व्यापार के काम से जाना है, अब बैंक वाले का फोन आ गया, भैया अभी पैसा जमा करना है आपको, या कहीं भी कुछ ऐसे काम आ गए ऑफिशियल, तो बारिश में, ठंडी में, बरसात में नहीं जाओगे क्या? जाएंगे महाराज। संसार के कार्यों को करने के लिए कोई मौसम नहीं देखा जाता है, शारीरिक प्रतिकूलताएं भी नहीं देखी जाती हैं। अकेले हो, बुखार आ गया, अब दुकान खोलने कौन जाएगा? अकेले हो घर में, बीमार हो गए, भोजन बनाना है, कौन बनाएगा? बताओ तो, बताओ। संसार के कार्य आप शारीरिक प्रतिकूलताओं में, मौसम की प्रतिकूलताओं में संपन्न करते हो, चाहे मन मार के करो, लेकिन करना किसे पड़ेगा? और कोई करने वाला तो है ही नहीं आपके पास में, हम ही करेंगे महाराज। अरे भैया, जब तुम उस प्रतिकूलताओं में शारीरिक
अपने कार्य स्वयं करते हो, फिर धर्म के लिए आपके ऐसे परिणाम क्यों नहीं होते हैं? आप किसे कीमती मानते हो और किसे कीमती मानना चाहिए? बताओ। कीमती किसे मानते हो? संसार के नश्वर जड़ पदार्थों को आप कीमती मानते हो, और इस चेतन में उस आत्मा की स्वभाव रूप परिणति को आप कोई भी मूल्य नहीं दे रहे हैं। क्या मूल्य दिया आपने अपनी आत्मनिधि के लिए? बताइए, क्या मूल्य आंका है आपने अपने इस आत्मा का? शरीर की सुरक्षा के लिए तो आपने बहुत तगड़े इंतजाम किए हैं, नहीं किए? बीमा करवा लिया, अग्रिम बीमा हो गया आपका। क्या? हाँ, वो बीमार हो जाएंगे ना तो मेडिकोज करके एक बीमा होता है, वो बीमा हो गया पहले से, उसमें 5 लाख की आपको रिस्क दी गई। लो साहब, बीमार भी नहीं हुए, अभी स्वस्थ हैं, लेकिन शरीर की उस अस्वस्थता को ध्यान रखते हुए आपने पहले से तैयारी करके रखी है, नहीं करके रखी है? हर कोई का बीमा होगा। अभी बैठे आप लोग, जबकि सब स्वस्थ बैठे, अभी कैसे बैठे हैं? स्वस्थ बैठे हैं, फिर भी भविष्य को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने क्या किया? बीमा करवा लिया। हमने सोचा इनका ज्ञान बड़ा तगड़ा है, ये बड़े ज्ञानी हैं, इनको भविष्य पता है कि आगे जाकर के हम बीमार होने वाले हैं, तो इस शरीर की सुरक्षा के लिए इंतजाम कर लिए आपने। अरे भैया, ये तो अज्ञानियों का परिचय है। शरीर की सुरक्षा तो हम जीवन में नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। कैसे करोगे शरीर की सुरक्षा? बताओ। कोई रोग आ गया तो क्यों आया रोग? कर्म को दिखाने के लिए। संसार की जितनी भी समस्याएं, प्रतिकूलताएं, विपत्ति आदि आती है, ये कर्म के प्रभाव को दिखाने के लिए आती है। किसके प्रभाव को? और उस कर्म के प्रभाव को, उस कर्म के फल को हम समझ नहीं पाते हैं और उसकी चिकित्सा करने के लिए तत्पर होते हैं। डॉक्टर कहता है कर्म 2 अवसरों पर हंसता है। कब हंसता है? 2 अवसरों पर। कब हंसता है? कर्म 2 अवसरों पर हंसता है। कौन कौन से अवसर हैं वे? पहला, जब डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे, कर्म हंसता है। बोले डॉक्टर भगवान बन गया क्या? मैं इसे अपने कर्म का फल देने के लिए रोग परिचय दे रहा हूं, और ये क्या कर रहा है डॉक्टर? क्या गारंटी दे रहा है? मैं ठीक कर दूंगा। कर्म हंसने लगता है। देखो, दोनों अज्ञान है। दूसरी अवस्था में कर्म कब हंसता है? जब छोटी छोटी प्रॉपर्टी को लेकर, संपदा को लेकर के भाइयों में झगड़ा होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, पुनः कर्म वहां पर हंसता है। बोले देखो तो, इन नालायकों को इतना ही नहीं मालूम, दिया मैंने और ये मेरा मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिया किसने? मैंने। कर्म ने दिया आपको। और लड़ किसके लिए रहे हो? मेरे दिए हुए धन के लिए ये लड़ रहे हैं। इनको इतना ही ज्ञान नहीं है मूर्खों को कि ये इनका कुछ नहीं है। अब बताइए, यही शाश्वत ज्ञान जब आत्मा की पर्याय बन जाती है, तब यह जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि कब बनोगे? देखो, सनत कुमार महाराज को कुष्ठ रोग हो गया। चक्रवर्ती थे सनत कुमार जी। क्या हो गया? गलित कुष्ठ रोग ज्वर के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? 100 साल तक वह कुष्ठ रोग उनके शरीर में रहा। कितने साल तक? थोड़े कम समय के लिए नहीं आया। कितने समय के लिए आया? 100 वर्ष के लिए वह कुष्ठ रोग उनके शरीर में आया। और वह कुष्ठ रोग गलित था, बहने वाला कुष्ठ रोग था। बहुत सारी प्रकार होते कुष्ठ रोग के, बहुत क्वालिटी होती। और ज्वर के साथ, ताप के साथ आया।
ताप की वेदना अलग और उस कुष्ठ रोग की वेदना अलग है। लेकिन महाराज कैसे थे? सम्यक दृष्टि थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए देव आए वैद्य बन करके। क्या बन के आए? हाँ भाई, अब जंगल में है महाराज, और वैद्यराज कहाँ पहुंच गए? जंगल में पहुंच गए। मैं असाध्य रोगों की दवा करता हूं, कितने से कितने असाध्य रोग क्यों ना हो, हम उसे दूर कर देंगे। अब बताइए, वो महाराज के पास पहुंच गए, हम आपके रोग को दूर कर सकते हैं, क्या आप अपना रोग दूर कराना चाहेंगे? बोले हाँ हाँ, अगर आप असाध्य रोगों को दूर कर सकते हैं तो क्या आपके पास जन्म जरा मृत्यु को नाश करने की कोई औषधि है क्या? असाध्य रोग क्या है? शरीर के रोग को सम्यक दृष्टि रोग नहीं मानता है, आत्मा के रोग को सम्यक दृष्टि रोग मानता है। आप लोग मिथ्या दृष्टि हो तो शरीर के रोग को रोग मानते हो, लेकिन सम्यक दृष्टि किसको रोग मानता है? आत्मा के रोग को रोग मानता है। शरीर तो हमारा है ही नहीं, इस पे रोग क्या होगा? पुद्गल को होगा। आत्मा का रोग जो मुख्य है, जो हमें इस संसार में परिभ्रमण करा रहा है, रोके हुए है, उस रोग का निदान हमें करना। पहले उस रोग का निदान नहीं होगा तो फिर हम क्या करें? बताओ, कौन सी औषधि लें? सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है? बारिश आई ना बहुत दिन बाद। हाँ, ये शीतलता प्रदान कर रही है। किसे? आत्मा को कि शरीर को? किसे प्रदान कर रही है? हाँ, शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पूज्यवर समंत भद्र स्वामी जी ने कहा, न शीतलास चंदन चंदन चतन रश्मयो नगांग मम्भो न चाहार यष्टियः यथा मुनिस्ते नघवाक रश्मय है समाम्बुगरवा शिशिरा विपश्चिताम। हे भगवान, इस संसार के ताप को शांत करने के लिए मैं चंदन की शरण में गया, मैं मोतियों की शरण में गया, मैं नदी समुद्र के तट पर गया, लेकिन मेरा संसार ताप इनसे कभी भी शांत नहीं हुआ। और जैसे ही आपके चरणों के दर्शन हुए और मेरा संसार ताप शांत होने लगा। संसार का ताप अगर कहीं नष्ट होगा प्रभु तो कहाँ होगा? आपके चरणों में, आपकी भक्ति वंदना करते हुए होगा। अब देख लो, महाराज ने उस वैद्य को क्या कहा कि नहीं, मेरे शरीर को अगर तुम स्वस्थ करना चाहते हो तो मेरा शरीर तो आत्मा है, ये तो पुद्गल का शरीर है। किसका है? मेरा तो स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूपो हम, आनंद स्वरूपो हम, निरंजनो स्वरूपो हम, ये मेरा स्वरूप है। इसकी प्राप्ति का कोई उपाय हो तो आप बताएं। बोले नहीं भैया, इसकी उपाय हमारे पास में नहीं है। तो आप तो अभी चिल्ला रहे थे कि असाध्य रोगों का हम इलाज करते हैं। असाध्य रोग तो मात्र इतने ही हैं। कौन कौन से? जन्म, जरा और मृत्यु। इन्हीं के कारण तो संसार परिभ्रमण चल रहा है। किसके कारण? जन्म और मृत्यु और जरा, बुढ़ापा, ये सब आ रहे हैं पुद्गल में। इसी पुद्गल के साथ आत्मा भी परिभ्रमण कर जाती है। अगर इसको नाश कर सकते हो तो बताओ, औषधि है? कोई औषधि नहीं है। तो फिर आप किसका इलाज करते हैं? बोले इस शरीर का इलाज कर सकते हैं। आपके शरीर में जो गलित कुष्ठ रोग है उसका हम एक क्षण में इलाज करते हैं। बोले तुम क्या इलाज करोगे? हम चाहें तो 1 मिनट में इस शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। बोले कैसे? बताओ। अपने ही थूक को औषधि बनाया और शरीर पर थूक दिया। एक औषधि होती है मल औषधि। 64 रिद्धियों में एक रिद्धि होती है मल औषधि। ऐसे ऐसे तपस्वी श्रमण होते हैं जिनके थूक, कखार
मल, पसीना, ये सब औषधि का काम करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, उनका मल अगर लग जाए शरीर में, उनका थूक उचट के लग जाए, उनके जो लघु शंका दीर्घ शंका है वो लग जाए, तो आप स्वस्थ हो सकते हो। मल औषधि कहा है। क्या कहा है? हाँ, और सनत कुमार महाराज को साधना करते करते मल औषधि प्राप्त थी। मल औषधि के स्वामी थे वे। थोड़ा सा थूका, पूरा शरीर कंचन के समान हो गया। किसके समान हो गया? बोले क्या है इस शरीर की मैं क्या उपचार कराऊं? बताओ, जिनके पास इतनी शक्ति, वे सैकड़ों वर्ष तक उस रोग को सहते रहे। क्यों सहते रहे? हमारे यहाँ रोग परिसय है, एक 22 परिसहों में एक रोग परिसय है। उस रोग परिसय को सहने से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। क्योंकि जिस समय उपसर्ग और परिसय आते हैं जीवन में, उस समय निर्जरा का क्रम असंख्यात गुणी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, चला कर के साधु अपनी शक्ति के अनुसार आतापन, अभ्रावकाश और शीत योग धारण करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, चला करके ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं। आचार्य श्री ने योगी भक्ति में पद्य अनुवाद किया, अभी पूज्य महाराज जी ने आप लोग को पढ़ाए होंगे। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिस है, तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वंद साधु ये वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। हमारे आचार्य महाराज का नेचर बिल्कुल ऐसा ही है। शीतकाल में वे कहाँ रहते हैं? जहाँ सबसे अधिक ठंडी पड़ती है। हम लोग की दीक्षा हुई और दीक्षा होते ही हम लोगों को सीधे पनागर ले गए, और पनागर में आउट में रुके। वहाँ भयंकर ठंडी, इतनी ठंडी 1-2 टेम्परेचर पहुंच जाता था रात को, इतना ठंड। वहाँ की ठंडी सहन करवाई। अब हम बोले कहीं और ले चलेंगे, तो गर्मी में कहाँ ले गए? कुंडलपुर। बोले चलो बेटा, 3 तरफ पहाड़ है, एक तरफ चूल्हा है, बस। कुंडलपुर की आकृति कैसी है? कुंडलाकार है, 3 तरफ पहाड़ है, और एक तरफ खुला हुआ चूल्हे जैसा है। वहां की इतनी तीव्र गर्मी कुछ पूछो ना। रात भर मछली जैसे तड़पते थे, जिनको अंतराय आ जाता था। नींद नहीं आती थी साधुओं को। नए नए दीक्षित थे हम लोग उस समय। हाँ, और सिंगल स्टोरी धर्मशाला। रात में हवा भी चले, तपे हुए पत्थर उस पर्वत के लू चलाते थे। क्या चलाते थे? ऐसी लू में आचार्य श्री सुलाते थे। अब वहां से कुछ शांति हुई, बारिश हुई, बोले चलो अमरकंटक। कहाँ ले गए? अमरकंटक चलो। अब अमरकंटक में इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश, पूरे दिन में बादल आकर के कमरे में घुस जाते हैं। पूरा दिन भर शीतांश रहता है। कैसा रहता है? शीतांश। लगातार 10-10 दिन तक बारिश होती है और सूर्य देखने को नहीं मिलता वहां पर। 4 महीने वहां गुजरवा दिए। हम बोले आचार्य महाराज कभी सुख से रहने दीजिए, अच्छी जगह ले चलिए ना थोड़ा सा। अरे बोले, मैंने प्रश्न कर दिया आचार्य श्री से, तो आचार्य श्री क्या उत्तर देते हैं? बोले महासागर जी, अपने पास में बज्र सब नाराज सहनन नहीं है। अपन लोग वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे नहीं बैठ सकते हैं, शीतकाल में नदियों के किनारे नहीं जा सकते हैं, ग्रीष्म काल में पर्वत के ऊपर नहीं जा सकते हैं। कम से कम कमरे में बैठे बैठे इस परिसय को तो सहो, कम से कम शीत उष्ण परिसय को। देखो कितना अच्छा अध्यात्म गुरुदेव दे देते हैं। भले आप वहां पर नहीं जा पा रहे हो, तो कमरे के अंदर आप पूरा पैक कर ले, जितना जितना पैक कर सकते हैं कर लीजिए, हवा मत जाने दीजिए।
अब कमरे की ठंडी तो सह लो कम से कम, खुली हवा को नहीं सह पा रहे हो, खिड़कियां बंद कर लो, पुट्ठे लगा दो, पन्नी चिपका दो, गेट पर दरी लगवा दो, पुट्ठे लगवा दो, पन्नी लगवा दो, पैक कर लो जितना पैक हो सकता है। अब कमरे में जितनी ठंडी है उतनी तो सह लो। अब उतनी भी सहन नहीं होती महाराज, क्या करें, चटाई का आलम्बन लेना पड़ता है। अब ये तो तुम्हारी कमजोरी है। क्या है? कमजोरी है। आप अपनी शक्ति को बढ़ाइए, आचार्य महाराज कहते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि जो आचार्य रहते हैं वो हमेशा शिष्यों को साधना ही बताते हैं। क्या बताते हैं? क्योंकि जब तक वे साधना नहीं बताएंगे और शिष्य साधना को नहीं करेगा तब तक उस शिष्य की शक्ति उद्घाटित नहीं हो सकती है। अपने पास में अनंत शक्ति है, उस शक्ति का ज्ञान हमें कैसे हो? उस शक्ति को प्रयोग में लाना चाहिए। अभ्यास के माध्यम से हम धीरे 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 सहन करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो इंसान ना कर सके। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हारता कौन है? जो लड़ता नहीं है, संघर्ष नहीं करता है। संघर्ष तो करना पड़ेगा भाई, लड़ना तो पड़ेगा। साधना और क्या है? साधना हम किसे कह दें? साधना सहन करने का नाम है। किसका है? साधना क्या है? हमारे यहाँ तो काम करने वाली बाई आती है ना, उसका नाम साधना है। नहीं नहीं, उसका नाम साधना नहीं, उस साधना से मतलब नहीं है। साधना से मतलब जो हमारी आत्मा में पोंछा लगाए, आत्मा को प्रक्षालित करे, कर्मों को हटाए, दुर्गुणों को हटाए, उसका नाम साधना है। और उस साधना को आप करते जाएं, बढ़ाते जाएं। हमारे आचार्य महाराज ने एकदम से चटाई का त्याग नहीं किया। उन्होंने 2 साल तक चटाई बगल में रख के सोए। कहां पे रख के सोए? तख्त के बगल में रखी रहती थी, उड़ते नहीं थे। 2 साल उन्होंने अभ्यास कर लिया। अभ्यास करने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि देखो, मैंने 2 साल साधना कर ली है, अब बिना चटाई के भी हमारा चल रहा अच्छा, और हमें नींद भी आ रही है, और हमारे आवश्यकों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे उन्होंने हरि त्याग की, मीठा त्याग किया, नमक त्याग किया, जो कुछ भी उन्होंने परित्याग किया, पहले स्वयं पर उन्होंने उपयोग किया, फिर उसके बाद उन्होंने शिष्यों के लिए प्रेरित किया। शिवपथ चलते और चलाते औरों को भी आर्य यहाँ। पहले वे स्वयं शिवपथ पर चलते हैं और उसके बाद अपने शिष्यों को भी चलाते हैं, उन्हें भी मार्ग बताएंगे साधना का। तो साधना के माध्यम से हम अपनी शक्ति को उद्घाटित कर सकते हैं, लेकिन उस साधना के लिए तैयार आपको स्वयं होना पड़ेगा। आप पहले ही हार जाते हैं। अरे 2 प्रतिमा के व्रत कैसे लेंगे, कौन नियम पलवाएगा, आगे कैसे चलेगा, हमें बाहर जाना है, हमें ये करना है। ये सब बहानेबाजी है। क्या है ये सब? हमें दवाई खाना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है, ये सब बहानेबाजी है। आपको शरीर से नेह है, आपको संसार से मोह है, उससे लगाव है, उसके प्रति रुचि है, इसलिए आप दुनिया भर के बहाने बना करके व्रतों के स्वरूप को ग्रहण नहीं करना चाहते। बात सही है कि नहीं है? हर कोई चाहे तो 2 प्रतिमा के व्रत लेकर के पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है, कोई बाधा नहीं है। मैंने एक दिन पूरा विश्लेषण इसका कर चुका हूं। शादी ब्याह में कोई दिक्कत नहीं है, खान पियन में कोई दिक्कत नहीं है, संसार के उस व्यापार आदि में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस देखो भाई, दुर्लभ चीज को पाने के लिए आप थोड़ा संघर्ष तो संसार में भी कर रहे हैं। जिस जड़ वस्तु को आप दुर्लभ बोलते हैं उसके लिए आप संघर्ष नहीं कर रहे क्या? दिन रात एक करके खून पसीना बहा करके कितना श्रम करके चंद कौड़ी जोड़ पाते हो दिन भर में? कितना आज तो 1000 रुपए बच गए,
उसमें संतुष्ट हो। कितने में संतुष्ट हो? आज 1,000 कमा लिया, आज 2,000 कमा लिया, बड़ा सेठ हुआ तो आज उसने 10,000 कमा लिया, और बड़ा हुआ तो आगे पार्टी हुआ तो अरे आज तो 1 करोड़ की कमाई हो गई। ठीक है, उसमें तुम खुश हो गए। उसके लिए कितना संघर्ष किया तुमने, कितना दिमाग लगाया, कितना आराम साराम किया, तब कहीं जाकर के वह वस्तु प्राप्त हुई। तो आत्मा के प्रक्षालन के लिए, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए हमें व्रतों को अंगीकार करना पड़ेगा। व्रतों को अंगीकार किए बिना यह आत्मा शुद्ध हो नहीं सकती है। एक कदम भी आगे आप बढ़ नहीं पाओगे मोक्ष मार्ग पर। अभी से अगर तुमने इस आत्म तत्व का चिंतन नहीं किया और उसकी चिंता नहीं की, दोनों बातें हैं। आत्म तत्व का चिंतन और उसकी चिंता अगर अभी से प्रारंभ नहीं हुई कि मेरी आत्मा का उद्धार कैसे होगा, तो फिर तुम कभी भी अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर पाओगे। भगवान महावीर स्वामी को तिरंज गति में बोध हो गया। कई तीर्थंकर की सत्ता वाले नरकों में पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हुए हैं? तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, उसके बाद कहाँ गए? नरकों में है। निरंतर वो नरकों के दुख को सह रहे हैं। बताइए, कई देव पर्याय में पड़े हुए हैं। तो कब बोधि की प्राप्त करेंगे आप बताइए? किस पर्याय में आप सम्यक दर्शन प्राप्त करना पसंद करोगे? बोलो। नारकी बन करके, शेरनी बन करके, कुकरी सुकरी बन करके, वहां भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, देव दुर्गति में जाकर के? बताइए कि निकृष्ट चांडाल आदि के परिवार में जाकर जन्म लेकर के सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहेंगे? बताओ तो थोड़ा सा। हम अभी इसी पर्याय में प्राप्त करना चाहेंगे। कोई बोल भी नहीं पा रहा है। बताइए, किसी के परिणाम ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं उसके अकॉर्डिंग में हम चर्या कर ही नहीं रहे हैं। जो सम्यक दर्शन के मूलभूत आधार क्रिया कही गई है, उस क्रिया का आप प्रतिपादन ही नहीं कर पा रहे हैं, उसका पालन ही नहीं कर पा रहे। आज कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे महाराज जी। इसलिए आप बोल भी नहीं पा रहे हो कि हम सम्यक दृष्टि बने, क्योंकि बिना आचरण के वह क्रिया संपन्न नहीं मानी जाएगी। बिना आचरण के आपने दुकान खोली है तो दुकान की सारी क्रियाएं आपको करनी पड़ेगी। माल भी स्टॉक करना पड़ेगा, बाहर माल भी टांगना पड़ेगा, दुकान में झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, कैमरे भी लगाने पड़ेंगे, बच्चे भी लगाने पड़ेंगे। ग्राहक आएगा, बहुत सारे सामान को देखेगा, देख करके वापस चला जाएगा, उस मेहनत को भी सहना पड़ेगा। उसके सामने क्रोध नहीं दिखा सकते हो, भैया कल फिर आएगा फिर लेना। अब बताइए कितना संघर्ष कर रहे हो एक साड़ी बेचने में, और 100 साड़ी दिखाई और लेकर के नहीं गई बाई। फिर देखो कैसा दिमाग होता है। उसके बाद भी अपने मन को कैसे कंट्रोल करके रहता है दुकानदार। नहीं बहन जी, अभी नया लॉट आने वाला है ना, फिर आप अगले हफ्ते आना, देख लेना। क्यों? उससे मुझे लाभ होने वाला है ना। उसको अगर गुस्सा कर देंगे, उसको अगर भगा देंगे, उससे कड़ा बोल देंगे, तो क्या होगा? हमारा नुकसान हो जाएगा। अब बताओ, थोड़े से अर्थ लाभ के लिए आप क्या कर रहे हो, कितना परिश्रम कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। झाड़ू से लेकर के दुकान बंद करने तक का मेहनत देखो आप, तब इतना सा अर्थ लाभ हो रहा है। तो आत्म लाभ के लिए कितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जरा सोच लो, कमर कस के रख लो। आत्म लाभ चाहिए तो आपका पुरुषार्थ अभी से उस दिशा की ओर हो जाना चाहिए। क्योंकि कर्मों की परंपरा को जब हम देखते हैं ना, सुन रहे हो? नींद आ रही क्या? ज्यादा क्लास पढ़ ली ना, कई लोग 2 बजे से बैठे हैं। कर्मों की परंपरा को जब हम देखते हैं ना, तो 7 कर्म तो हमें दिखाई देते हैं। कितने कर्म? ये ज्ञानावर्णी है, ये दर्शनावर्णी है, ये मोहिनी है, ये अंतराय है, ये गोत्र है, ये नाम है, ये वेद है। ये 7 कर्म तो दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा जो मुख्य कर्म है, आयु कर्म, हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं।
किस समय किस आयु का बंध हो जाए ये हमारे ज्ञान से परे है। क्या है? उस आयु कर्म के बंध को हम पकड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए बार बार आप लोगों को सचेत किया जाता है कि जल्दी जल्दी 2 प्रतिमा के व्रत ले लो। जिसने जिसने 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए, जो व्रती बन गया, जो महाव्रती बन गया, तो यहां पर यह कन्फर्मेशन है कि उसके आयु कर्म का बंध अभी नहीं हुआ है। सुन रहे हो? जिन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए, महाव्रती बन गए, अणुव्रती बन गए, वहां पर यह कन्फर्मेशन हो जाता है, यह तय हो जाता है कि अभी इस जीव के आयु कर्म नहीं बंधे। और अगर बंधे भी होंगे व्रत लेने के बाद में, तो देवायु गंपमत्तो, देवायु का बंध होगा। किसका होगा? अगर बंध भी हो गया होगा तो कौन सा बंध होगा? प्रतिमाओं के साथ में, महाव्रतों के साथ में वह कौन सा बंध करेगा? प्रशस्त भाव के साथ में नियम से स्वर्ग का बंध होगा, देवायु का बंध होगा, और कोई निकृष्ट बंध वहां पर आपको होगा भी नहीं। चक्रवर्ती भी बनोगे तो स्वर्ग से आकर बनोगे, पहले स्वर्ग जाओगे। क्या? श्रावकाचार्य में एक गाथा आती है। पूज्यवर समंत भद्र स्वामी जी ने सम्यक दर्शन अधिकार में कहा है, सम्यक दृष्टि बनने के बाद में जीव क्या क्या नहीं बनता है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंच नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृत आयु दरिद्रताम च व्रजंत नाव्रतिका। सम्यक दृष्टि नपुंसक नहीं बनता, नारकी नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता। सुन रहे हो? सम्यक दृष्टि क्या नहीं बनता है? नारकी नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, दरिद्र नहीं बनता, अल्प आयु वाला नहीं बनता, विकलांग नहीं बनता। कितनी बातें बता दी। एक बार अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, फिर उस आत्मा को इस प्रकार के सांसारिक शारीरिक समस्याएं नहीं आती हैं। दरिद्र नहीं बनेगा, अल्प आयु वाला नहीं बनेगा, नीच गोत्र में नहीं जाएगा, उच्च गोत्री ही बनेगा नियम से। अब देख लो कितना सस्ता सौदा है इस कलिकाल में इस पर्याय को छेद करने का। स्त्री पर्याय को छेद करने का स्वर्णिम अवसर है। अगर इस पर्याय के साथ में तुम श्रद्धान के साथ क्या कर लो? 2 प्रतिमा के व्रत पालन कर लो और अपना श्रद्धान, अपना उपयोग देव गुरु शास्त्र की शरण में समर्पित कर दो, फिर आपकी पर्याय का छेदन निश्चित ही है। फिर ये निकृष्ट पर्याय आपको नहीं मिलेगी। फिर आप पुरुष वेद के साथ आएंगे, यहां से मरते ही आपका पर्याय का छेदन हो जाएगा। व्रतों के साथ मरते ही नियम से वहां पर देव आयु का बंध होगा, देवी नहीं बनोगे आप लोग। लेकिन किसके साथ जाओगे? सीता का जीव जैसे ही आरिका बनता है और मरता है, समाधि होती है, तो वह जाकर के सीधे प्रतीन्द्र बनता है। क्या बनता है? प्रतीन्द्र बनता है। बस क्यों? वह सम्यक दर्शन के साथ मरण करके गई, अणुव्रतों के साथ मरण करके गई, पंचम गुण स्थान के साथ उसका मरण हुआ। इसलिए वह इस पर्याय का छेदन करते हुए देवायु गंपमत्तो कहाँ गए? देवायु का बंध करती है। वैसे कर्मकांड में भी कह दिया, अप्रमत्त अवस्था में जब मरण होता है तो देवायु का ही बंध होता है श्रमणों को, और कोई बंध नहीं होता। इसीलिए इन व्रतों को स्वीकार करना नितांत आवश्यक है। अगर 2 प्रतिमा के व्रत आपने बुद्धि पूर्वक ग्रहण कर लिए तो यह इससे श्योरिटी है आपके पर्याय का छेदन अवश्य हो जाएगा। यानी आप जैन धर्म के मर्म को समझ चुके हैं।
जैन सिद्धांत को आपने समझ लिया है और समझने वाला ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि कौन कहलाता है? जिसको यह ज्ञान हो गया है। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र में स्पष्ट कहा है, अव्रति व्रत मादाय व्रति ज्ञान परायण परात्म ज्ञान संपन्न स्वयमेव परो भवेत्। सुनो, ध्यान से सुनो, पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं, समाधि तंत्र के रचयिता भी कौन है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी। समाधि तंत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा, अव्रति व्रत मादाय, ए अव्रतियों जल्दी जल्दी व्रतों को धारण कर लो। अगर अव्रति बने रहे तो कभी भी सम्यक दर्शन छूट सकता है आपका। लेकिन व्रती बनने के बाद में आप प्रतिपल अपने आवश्यकों के प्रति सजग रहेंगे। क्या हुआ? प्रतिक्रमण का समय हो गया, सामायिक का समय हो गया, स्वाध्याय का समय हो गया, भक्ति का समय हो गया, स्तुति का समय हो गया, वंदना का समय हो गया, प्रत्याख्यान का समय हो गया। ये 60 आवश्यक आपके दिमाग में रूटीन की तरह बन जाएंगे और हर पल आपको किसका ध्यान रहेगा? असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा पंचम गुण स्थान में कही गई है। क्यों कही गई है? क्योंकि व्रती बनने के बाद में वह जीव अपने आवश्यकों के प्रति लगा रहता है। छूट जाए, ओहो आज तो प्रायश्चित का भागी बन गया मैं। किसका भागी बन गया? तो उस क्रिया को करते समय आपके अंदर कौन से परिणाम चलते हैं बताओ? महत्व उन्हीं परिणामों का है जिन परिणामों के प्रति तुम्हारी ललक। अभी ये प्रश्न कहा कि आपने कि व्रतों को लेने के बाद में परिणामों में मनता नहीं आई, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम व्रत लें और परिणामों में हमारे परिवर्तन ना आए, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक अप्रत्याख्यानवर्णी कसाय का प्रत्याख्यानवर्णी कसाय का क्षयोपशम नहीं होगा, तब तक आप उस व्रतों को अंगीकार कर ही नहीं सकते हैं। उसका क्षयोपशम होने पर ही वह व्रती बन पाएगा। क्योंकि व्रतों का जो लेन देन है ना, उसका संबंध कसाई से है। किससे है? अब देख लो, कसाई की मंदता तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, लेकिन कसाइयों की विषय योजना वो नहीं कर पाता है। अभी वह अनंतनुबंधी कसाई में ही चल रहा है। कहाँ चल रहा है? सत्ता में क्या है? अनंतनुबंधी कसाई है। उस अनंतनुबंधी की विषय योजना वो नहीं कर पा रहा है। उसका पूर्ण द्रव्य उसी कसाई में है। लेकिन जो व्रती बनेगा वह उस प्रत्याख्यानवर्णी कसाय के क्षयोपशम से ही व्रती बनेगा। हाँ, अब हम साधु बन गए, ठीक है ना? तो हमारे अभी संजुलन कसाय का उदय है। किसका है? लेकिन अप्रत्याख्यानवर्णी कसाय का हमने क्षयोपशम कर दिया। अरे ये साधु बहुत तीव्र क्रोध वाले हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? कई महाराज क्रोधी रहते हैं, कई महाराज अलग अलग प्रकार के स्वभाव वाले रहते हैं। लेकिन उनका क्रोध ही होने के उपरांत भी उनका जो क्रोध है ना, वह अनंतनुबंधी कसाय के क्रोध से बहुत कम कहलाएगा। किससे? हाँ, अप्रत्याख्यानवर्णी कसाय से कम, प्रत्याख्यानवर्णी कसाय से कम कहलाएगा। हाँ, वो आपको लग रहा है तीव्रता उनकी क्रोध में। वो डांट क्यों रहे हैं आप देखो तो, कारण क्या है? आपको उनकी डांटने का प्रतिकूलता क्यों लग रही है? अरे ये महाराज जी अच्छा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो। आप अपनी मन मर्जी करना चाहते हो। आपके घर में बच्चे रहते हैं, उनको माँ से मार खाना अच्छा लगता है क्या? पिता की डांट खाना, मार खाना अच्छा लगता है क्या? तो क्या आप लोग मारते डांटते नहीं हो क्या उन्हें? धवल ग्रंथ में स्पष्ट आ गया, आचार्य महाराज अपने शिष्यों को अनुग्रह करने के लिए
शिष्यों को साधना में लगाने के लिए बहुत खराब शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत तीव्र कसाई के साथ में वो बात करते हैं। है धिक्कार है तेरे जीवन को, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं शिष्यों के लिए आचार्य। तो क्या उस समय उन्हें कसाई का बंद हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? अगर उस समय वे अपने शिष्यों को इस प्रकार की डांट नहीं लगाएंगे तो उनका शिष्य मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने इसलिए हाई को बना दिया, शिष्य और शिष्य को डांट लगाना आवश्यक है। शिष्य पे डांट नहीं लगाएंगे तो औषधि गिर जाएगी, शिष्य को डांट नहीं लगाएंगे तो वह स्वच्छंद हो जाएगा। इसलिए नियंत्रित करने के लिए उन्हें डांटा भी जाता है। आप मां बन गए हो तो आप अपने बच्चों को डांटोगे तो कसाय का बंद होगा क्या? नहीं। आप उसकी डांट के पीछे इंटेंशन क्या है? हित करना। लक्ष्य क्या है उसका? डांट का, कसाय का लक्ष्य क्या है? हित करना। अब साधु कुछ बोल रहा है, मान लो मंच से, अरे ये महाराज तो बिल्कुल कैसे शब्द बोलते हैं, नालायक बोल देते हैं, मूर्ख बोल देते हैं, और तुमको क्या पुरस्कार दें क्या? आइए आइए भाई साहब बैठिए, ये कहें क्या? मूर्ख तो हो ही हो तुम लोग, और क्या हो। इतने समझाने पर भी हमने एक दिन बोला प्रवचनों में कि अगर एक आध दो झापड़ मारने की छूट दी थी जिनवाणी माता ना, तो हम लोग तुम लोग की खूब पिटाई करते हैं। क्या करते? खूब पिटाई करते। क्यों? इतना समझा रहे हैं उसके बाद भी नहीं मान रहे तुम लोग हम लोग की बात। कितना समझा रहे हैं धर्म में, आपको बताइए ना। ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। आलू की छूट, महाराज जी बाहर की छूट दे दो, आलू नहीं छोड़ पा रहे। नालायक कहीं के, तेरे कुलाचार्य में नहीं लिखा इसको खाने के लिए, और मैं तेरे को त्याग करवा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, और तू छूट मांग रहा मुझसे। रात्रि भोजन की छूट दे दो, बाहर की छूट दे दो। अरे हमारे धर्म के नियम के अंतर्गत है ही नहीं रात्रि भोजन खाना। ये तो तुम लोग निशाचर बन गए हो। कुसंगतियों में पढ़कर के आपने व्यसन सीख लिया है खाने का। इसलिए हमें बार बार इन छोटे छोटे नियमों के माध्यम से आपको नियंत्रित करना पड़ता है। लेकिन सही रूल अगर देखा जाए तो जिस कुल में जन्म लिया है वहां जन्म लेते ही ये सब निषेध है। क्या है? तो वो कसाई जो आती है वृत्तियों की, वो अपने व्रतों की सुरक्षा के लिए आती है। हम आपको देखकर गुस्सा हो रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्यों नहीं लेते दो प्रतिमा के व्रत? क्यों रात्रि भोजन त्याग नहीं करते? क्यों अपना कल्याण कर रहे हैं? ये परिणाम साथ में है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। तुम खाओगे तुम्हारे पेट में जाएगा, हम खाएंगे, हमारे परिणाम हमारे साथ रहेंगे। सबकी गति मति अपनी अपनी स्वयं की है। जिसने अपनी मति सुधार ली तो उसकी गति सुधर गई। एक कुल में सीता राम लक्ष्मण थे। राम मोक्ष गए, सीता स्वर्ग गई, लक्ष्मण जी कहां गए? बस देख लो कितना प्रगाढ़ प्रेम था सब आपस में, सब में। जंगल गए तो एक साथ गए, लेकिन जब संसार से गए तो कहां गए? सब अपनी अपनी गति के अनुसार गए। ये जैन सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है ये? इसीलिए घर में रह करके, संसार के बीच में रह करके अपने परिणामों की सहज संभाल स्वयं करते रहें, बचते रहें इन पापियों के बीच में रह करके। ये सारे परिवार के लोग पापी हैं जो मुंह में ग्रसित करके राग द्वेष करवा रहे हैं, आपसे कसाई करवा रहे हैं, और उस कसाई का परिणाम जो आपके अप्रशस्त परिणाम हो रहे हैं, उससे नियम से नरक निगोद का बंद हो जाएगा। इनसे ज्यादा मोह नहीं करो, ज्यादा नेह नहीं करो, इनसे तो अपना काम करवाओ। हम लोग अपने श्रावकों से अपना काम करवाते हैं। साधु का श्रावक से संबंध कितना? आहार विहार निहार, बाकी जाओ तुम्हें जहां जाने हो। हमारा स्वार्थ किसका है? एक टाइम खा के आ गए, 23 घंटे टेंशन खत्म तुम्हारी। जंगल चलना, चलो 4 लड़कों हमारे साथ में। विहार करना, चलो 10 लोग साथ में। बस हमारा संबंध आपसे इतना ही है। और इस संबंध में आप अगर कुछ सीख लिया आपने तो आपका कल्याण हो गया। नहीं सीखा तो मरते रहो संसार में। हम कितना सिखाएं? किसी के पीछे पड़ कर के
समझाना मोक्ष मार्ग में अच्छा नहीं कहा गया। समझाने में नहीं, समझने में है सार। किसमें है सार? समझाने में नहीं, समझने में है सार। और समझाने वाले कई पड़े बीज धार मझधार। कहां पड़े समझाने वाले? हाँ, उनको समझाने के चक्कर में क्या हुआ, हम स्वयं नाश हो गए। अरे महाराज पुत्र नहीं हो रहा, पुत्र नहीं हो रहा। मुनिराज को वेदना हो गई, करुणा आ गई, और इतनी वेदना करुणा उस श्रावक के प्रति आई कि मर करके उसी की कोख में जन्म ले लिया। महाराज ने कहाँ जन्म ले लिया? तुम्हारे चक्कर में हमने अपना जन्म नाश कर दिया। इतनी साधना की, इतना त्याग किया, घर बार छोड़ा, और तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे उस बातों में आ गए, अपना परिणाम बिगाड़ लिया, और तुम्हारे एक कुक्षी में जाकर के क्या बन गए? हम पुत्र बन गए। कथा आती है, क्या आती है? उस श्रावक ने इतना मोह कर दिया महाराज से, और महाराज उसके प्रति इतना करुणावान हो गए, दयावान हो गए कि मर करके उन्हें पुत्र बनना पड़ा उनका। कहां घर बार छोड़ के साधना कर रहे थे, और तुम्हारी बातों के चक्कर में आकर के हम कहां चले गए? पुनः उस कुक्षी में जन्म ले लिया। इसीलिए मोक्ष मार्ग में समझाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तीर्थंकरों का उपदेश होता है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, बस ये व्रत है, ये महाव्रत है, ये सम्यक दर्शन है, ये अव्रति है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये द्वितीय गुण स्थान है, चौथे पांचवें 14 गुण स्थान का व्याख्या कर दिया पूरा। किस माध्यम से आप मोक्ष जाओगे उपाय बता दिया आपको। बस इसके बाद में आप समझिए क्या करना है। ग्रहण करना है तो ग्रहण करिए, नहीं करना है तो चूल्हे में जाओ। कहाँ जाओ? चूल्हे में जाओ। तुम्हें जोन करने करो, हम तुमको बुला करके कुछ भी नहीं करवाएंगे। जो सम्यक दृष्टि होता है, समझ जाता है, समझ करके वह उस धर्म को स्वीकार कर लेता, अपना उद्धार कर लेता है। अब मिथ्या दृष्टि के पीछे पड़े रहो तो कहां तक पड़े रहेंगे तुम्हारे पीछे? तुमको जब स्वयं समझ में आएगा तभी तुम अपना कल्याण कर पाओगे। और हम भी यहाँ वास्तव में देखा जाए तो हम तुम्हारे कल्याण के उपदेश नहीं दे रहे हैं। स्वाध्याय स्व के लिए होता है। हम अपने आप को भी समझा रहे हैं कि 1 घंटे कम से कम हमारा उपयोग यहाँ वहाँ नहीं गया। वहाँ बैठते 8-10 बाइयाँ आ जाती, बस आचर्य बताते हम लोगों को। बोले हम ब्रह्मचारी थे पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज जी के पास अजमेर में, बस पाठ करते रहते, दल्लान में बैठ जाते नसिया जी के। तो हो गया, एक दिन 1 बाई आई, एक दिन 2 बाई आई, 3 दिन 4 दिन, वो 10 बाई 15 बाई आने लगी और टाइम खराब करने लगी। हमने उस दिन से मंदिर के अंदर बैठना शुरू कर दिया। कोई नहीं आओ हमारे पास में। आओगे तो क्या करोगे? समय का नाश करोगे। अब तुम बूढ़ी बूढ़ी हो गई हो, व्रत तो ले नहीं पाओगी, कुछ कर नहीं पाओगी, जवान नहीं ले पा रहे हैं, प्रौढ़ नहीं ले पा रहे हैं, तब तुम लोग क्या लोगे? आकर के समय ही तो खराब करोगे और क्या करोगे? इसलिए गेट लगा लो, बैठ जाओ अपना शांति से। ये कोई काम के नहीं है। हाँ, जो समझदार है उसको साधु समझ जाता है, क्योंकि वो आते ही आत्महित की बात करेगा। महाराज 2 प्रतिमा लेने के परिणाम है। हाँ, ये कस्टमर है अपना, ये कुछ लेके जाएगा, बैठाओ इसको। बाकी सब बतकहाव करने वाले, कल बताया है ना, ट्रेन आधा घंटे लेट है, क्या करें? बोले चलो सामने दुकान है, एसी लगी हुई है, घूम घाम के आते हैं। दुकानदार को परेशान किया, ट्रेन का टाइम हो गया। ठीक है भैया, अगली बार आएंगे तो देखेंगे, अभी ट्रेन का समय हो रहा है। अपना समय बीतेता है, चले गए आप। ये क्या हुआ? इससे क्या फायदा मिला? कुछ नहीं। ऐसे हमारे पास बैठोगे, दुनिया भर की बातें करोगे तो साधु का समय खोटे करके चले गए। क्या करके चले गए आप लोग? अन्न का कण और साधु का क्षण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो लिखा है। क्या लिखा है? अन्न का कण और साधु का क्षण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं आप लोगों को, जहां महाराज बड़े महाराज भक्ति करवाते हैं, कई महिलाएं बच्चियां उठ करके वहां चली जाती हैं। हम जाते ही साथ पहले गेट लगा लेते हैं, हमारे पास ना बैठे ये, क्योंकि हमें मालूम है ये यहाँ का समय छोड़ के गई है, बदमाश है, वहां समय खाएंगी। यहाँ टाइम पास नहीं हो रहा, यहाँ धर्म हो रहा है, तो धर्म उन्हें रुच नहीं रहा है, टाइम पास करने दूसरे के महाराज का समय खराब करेंगी जा करके। ये बदमाश महिला है, बदमाश लड़की है, ये बदमाश श्रावक है, ये इससे बचो। क्यों? ये तुम्हारा भी समय खाएगा, अपना भी। इतनी भक्ति चल रही, यहाँ क्यों नहीं बैठ रहा है? ये वहां क्यों जा रहा है? बताओ। समय जब यहाँ की क्लास का है तो यहाँ बैठो,
वहां क्यों बैठे आप जाकर के? यानी आप सही नहीं हो, आपका उपयोग सही नहीं है, इसलिए आप वहां टाइम पास करने के लिए जा रहे हो। तो इस प्रकार से वो कसाय कसाय की श्रेणी में नहीं आएगी। उस कसाय के पीछे इंटेंशन क्या है, प्रयोजन क्या है? क्योंकि कसाय पूर्णतः शांत नहीं हो पाएगी। अभी एकदम से हम पूर्ण कसाय को शांत नहीं कर सकते। हाँ, मंद करना चाहिए, मंद कर रहे हैं। उसी मंदता का परिणाम ही हमारे प्रशस्त रूप में बदलेगा, प्रशस्त परिणाम प्रशस्त उपयोग के रूप में बदलेगा। इसीलिए इन व्रतों को अंगीकार करने से हम उस कसायों को दबा रहे हैं, उस राग और मोह को जीत रहे हैं। 12 व्रतों को अंगीकार करते ही आपने सब चीज का परिमाण कर लिया। संसार का स्वरूप आपकी आंखों में झलकने लगा, मोह का स्वरूप, पाप का स्वरूप आपकी आंखों में झलकने लगा। ये पाप है, ये मोह है, ये राग है, द्वेष है, ये मेरे आत्मा का अहित करने वाले हैं। बस इतना ही परिचय पर्याप्त है संसार में कि जिसको आपने अपना शत्रु मान लिया और उससे बचने के लिए 2 प्रतिमा ले लिए। आप भव्य हो, आप सम्यक दृष्टि हो, आप नियम से इस पर्याय का छेद करोगे और इस संसार में अगर गति भी होगी तो आप स्वर्ग को जाएंगे, अधोगति की ओर नहीं जाएंगे। इसलिए बार बार प्रतिमाओं के स्वरूप को ग्रहण करने की बात उस पर जोर देते हैं। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। जिन वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा।